कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब शैतानों और इंसानों की दुनिया जुड़ी हुआ करती थी। शैतानों की दुनिया में जाने वाले इंसान योकाई मॉन्स्टर का शिकार बन जाते थे और कई बार योकाई मॉन्स्टर खुद इंसानों की दुनिया में आकर इंसानों का शिकार किया करते थे। फिर एक दिन स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों ने इंसानी और शैतानी दुनिया के बीच का रास्ता बंद कर दिया ताकि दोनों दुनिया अलग हो जाए और शांति बनी रहे। लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं थे क्योंकि कई बार उस दुनिया के योकाई मॉन्स्टर इस दुनिया में आ जाते थे। अब हम उरामेसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल के छत पर बैठकर स्मोक कर रहा था। तभी उसकी बचपन की दोस्त कीको वहाँ आती है जिसे वो छिपकली कहता था। कीको कहती है कि जल्दी चलो सर तुम्हें बुला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल के कुछ बदमाश बच्चों को किरीनो नाम के एक बच्चों से पैसे छीनते हुए देखते हैं। तभी उरामेसी भी वहाँ से गुजर रहा था। वो किरीनो को उन बदमाश बच्चों से बचाता है, लेकिन तभी उनके टीचर वहाँ आ जाते हैं। टीचर को लगता है कि उरामेसी ही उन बच्चों को धमकाकर पैसे छीन रहा है, इसीलिए उरामेसी किरीनो को पैसे देकर टीचर से कहता है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम एक बहुत बड़े सिंक होल को देखते हैं जिसके अंदर से एक खास किस्म का कीड़ा निकलता है। इधर उरामेसी की मॉम टीवी पर सैकेओ नाम के एक आदमी को देखती है जो कि एक बहुत बड़े कसिनो का मालिक था और उसका ये सपना था कि वो उस शहर में मौजूद सदियों पुराने सिंक होल के जरिए लोगों को एंटरटेन कर सके। तभी उरामेसी घर आ जाता है। मॉम उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसने अपने टीचर से बदतमीजी की थी और वो स्कूल बीच में ही छोड़कर भाग आया था। मॉम की डांट से परेशान आकर वो घर से बाहर चला जाता है। तभी पीछे से कुआबारा नाम का एक लड़का उसे आवाज देता है। कुआबारा खुद को मोहल्ले का गैंगस्टर समझता था। उरामेसी उसे देखकर कहता है कि कल का मार भूल गए क्या, जिस पर वो कहता है कि कल तुम मुझे मार पाए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन कल का बदला मैं आज लेने आया हूँ। जिसके बाद उरामेसी कुआबारा को खूब मारता है। कुआबारा के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उरामेसी उसे मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। कुआबारा के दोस्त उसे उठाते हैं तो वो कहता है कि कहाँ गया वो डरपोक, मैंने अभी तक हार नहीं मानी। उरामेसी वहाँ से अपनी बेस्ट फ्रेंड कीको के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। इधर हम देखते हैं कि सिंक होल से निकला वो कीड़ा एक वैन के ड्राइवर के नाक में घुस जाता है, जिसके बाद वो अपना आपा खो देता है और अपनी ट्रक गलत तरीके से चलाने लगता है। वहीं रेस्टोरेंट में कीको उरामेसी से कहती है कि आज तुम स्कूल में उस लड़के की मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तुम किसी को समझाते क्यों नहीं? जिस पर वो कहता है कि मैं कितनों को समझाऊंगा। कीको कहती है कि तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। उरामेसी कहता है कि अरे यार, तुम्हें इन सब से क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? कीको को उसकी बात बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, अब तुम भाड़ में जाओ या फिर मर जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। उरामेसी वहाँ से रामीन खाकर चला जाता है, लेकिन तभी वो वैन का ड्राइवर अपनी वैन लेकर उसके तरफ चला आ रहा था। वो अपने सामने आ रहे हर चीज को टक्कर मारते जा रहा था। वो एक बच्चे को टक्कर मारने वाला था, लेकिन उरामेसी उस बच्चे को बचाने के लिए चला जाता है और वो खुद वैन के नीचे आ जाता है। लेकिन उरामेसी बिल्कुल ठीक था, उसे खरोच तक नहीं आई थी। तभी कीको रोते हुए वहाँ आती है और उरामेसी का नाम लेते हुए एक एम्बुलेंस के अंदर चली जाती है। उरामेसी कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। फिर जब एक फायरमैन एम्बुलेंस के दरवाजे को बंद करता है तो उरामेसी समझ जाता है कि वो मर चुका है। तभी वहाँ पर मौत की परी अपीयर होती है जिसका नाम बुटान होता है। वो जब उरामेसी से सवाल जवाब करना शुरू करती है तो वो समझ जाता है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए आई है, इसीलिए वो उससे कहता है कि ले चलो मुझे नर्क में, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ की चीजें इनविजिबल होने लगती है और वो बुटान के साथ एक दूसरे डायमेंशन के नाव पर पहुँच जाता है। बुटान उसे नदी के रास्ते अपने साथ अपने बॉस के पास लेकर जाती है,
जो कि कोई और नहीं बल्कि यमराज थे। वो अपने ऑफिस में ये डिसाइड कर रहे थे कि किस आत्मा को स्वर्ग में जाना चाहिए और किस आत्मा को नर्क में। यहाँ पर यमराज उन लोगों को भी स्वर्ग में डालने का फैसला करते हैं जिन्होंने मूवी रिव्यू हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था। अपना काम खत्म करके यमराज उरामेसी से कहते हैं कि तुम एक अच्छे काम को करते हुए मारे गए, इसीलिए मैं तुम्हें फिर से जिंदा होने का एक मौका देना चाहता हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। उरामेसी पूछता है कि कौन सा काम? तो यमराज उसे उस इंसेक्ट योकाई का एक मॉडल दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारा काम इंसानों के दुनिया में योकाई से जुड़े सभी केसेस को सुलझाने का होगा। लेकिन उरामेसी यमराज की बात मानने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे मरने से सब बहुत खुश हुए होंगे, इसीलिए मैं वापस जिंदा नहीं होना चाहता। वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बोटान उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है कि यमराज ऐसा मौका हर किसी को नहीं देते। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका सच हमें मरने के बाद पता चलता है, इसीलिए मना करने से पहले एक बार देख लो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अब हम उस कसिनो के मालिक सैकियो को देखते हैं, जिसका सपना सिंकहोल से लोगों को इंटरटेन करने का था। वो अपने कसिनो में आता है जहाँ पर वो अपने एक बहुत ही अमीर क्लाइंट तारुकाने से मिलता है। तारुकानो को जुआ खेलने का बहुत शौक था और इसी ने साकियो को वो सिंकहोल दे रखा था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम उरामेसी के फ्यूनरल पर उस बच्चे को उसका शुक्रिया करते हुए देखते हैं जिसकी जान बचाते हुए उसकी जान गई थी। उसकी माँ और किको भी वहीं थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बदमाश बच्चे वापस से किरिनो के पैसे छीन रहे थे जिसे वो उरामेसी के फ्यूनरल पर चढ़ाने के लिए लाया था। तभी कुआबारा वहां आकर उन बदमाश लड़कों को मारता है और फिर ये बोलकर रोने लगता है कि उरामेसी कुत्ते कमीने, तुम मुझसे मार खाए बिना कैसे मर सकते हो। उरामेसी वहीं खड़ा ये सब होते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। शाम को सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उरामेसी की माँ और किको उसके बॉडी के आगे बैठकर रोते रहते हैं। किको उसकी माँ से कहती है कि ये सब मेरे वजह से हुआ है, मैंने ही उससे कहा था कि तुम भाड़ में जाओ, मर जाओ। उरामेसी की माँ उसे गले लगाकर समझाती है। वो भी बहुत रोती है और कहती है कि वो हम दोनों को अकेला छोड़कर चला गया। उरामेसी वहीं खड़ा होकर उन लोगों को रोते हुए देख रहा था। दूसरी तरफ हम फिर से उन बदमाश लड़कों को देखते हैं। वो फिर से किरिनो को मार रहे थे। तभी वो कीड़ा जो सिंकहोल से निकल कर आया था, तभी वो कीड़ा किरिनो के कान में घुस जाता है। कीड़े के घुसते ही किरिनो बहुत ही अजीब तरह से चिल्लाने लगता है और फिर उन बदमाश बच्चों को मारने लगता है। उन बदमाश बच्चों ने किरिनो से बचने के चक्कर में वहाँ पर एक लेटर जला हुआ छोड़ दिया था, जिससे कि वहाँ पर आग लग जाता है और आग देखकर कुआबारा भी वहाँ पहुँच जाता है। ये आग उरामेसी के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन उरामेसी की मॉम और कीको घर के बाहर थे। मॉम जबरदस्ती घर के अंदर जाकर उरामेसी के बॉडी को बचाना चाहती थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ कर रखा था। तभी कीको वापस जलते हुए घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर उरामेसी भी उसके पीछे जाता है और कीको को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे नहीं सुन पाती। वो उरामेसी के बॉडी को वहाँ से निकालने के चक्कर में खुद ही बेहोश हो जाती है। तभी उस पर छत गिरने लगता है तो उरामेसी उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो यमराज से कहता है कि आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे वापस से जिंदा कर दो ताकि मैं कीको को बचा सकूं। जिसके बाद यमराज अपने जादू से उरामेसी को वापस से जिंदा कर देते हैं। उरामेसी जिंदा होते ही कीको को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है। उसकी माँ उसे जिंदा देख बहुत हैरान हो जाती है। वो कीको को अपनी माँ के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे यमराज की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि एक योकाई मॉन्स्टर ने एक बच्चे को अपने वश में कर लिया है, तुम्हें उसे रोकना होगा। उरामेसी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो बच्चा किरिनो है। कुआबारा और उसके दोस्त उसे रोकने के चक्कर में उससे मार खा रहे थे। किरिनो उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। तभी वहाँ पर उरामेसी आ जाता है और किरिनो से लड़ने लगता है, लेकिन उसके अंदर का योकाई मॉन्स्टर उसे भी मारता है। तभी यमराज उससे कहते हैं कि तुम्हें उसे रोकने के लिए अपने स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वो भी एक योकाई मॉन्स्टर में बदल जाएगा।
लेकिन उसे स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं आता था। इसी बीच किरीनो और भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। उन दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। इसके बाद उरामेसी उसे पकड़कर गुस्से में अपनी पूरी ताकत से मारता है, जिससे उसकी स्पिरिट एनर्जी एक्टिव हो जाती है और किरीनो को मार पड़ते ही उसके अंदर से वो योकाई मॉन्स्टर जो कि पहले कीड़ा था वो बड़ा होकर निकलता है, जिसे उरामेसी दबाकर फोड़ देता है। इसके बाद वो किरीनो को वहां से उठाकर ले जाता है और कुआबारा उसे जिंदा देखकर हैरान हो गया था। किरीनो को हॉस्पिटल पहुंचाकर उरामेसी अपने मॉम से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां उसकी मॉम और कीको उसे देखते ही गले लगा लेती है। अब हम एक जैसे दिखने वाले कुछ योकाई मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि कुछ इंसानों को मारकर उनसे एक मिरर, एक खंजर और एक गोले को छीन लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर गोकी, कुरामा और हाई नाम के 3 थोड़े बहुत इंसानों की तरह दिखने वाले योकाई मॉन्स्टर उन मॉन्स्टर पर हमला करके उनसे वो खंजर, गोला और मिरर ले लेते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तभी एकदम से वो सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्मा निकलकर उस गोले में चली जाती है। ये सब गोकी नाम के एक योकाई मॉन्स्टर ने उस गोले के जरिए किया था। इधर हम उरामेसी को देखते हैं, वो यमराज के पास स्पिरिट एनर्जी का सही से इस्तेमाल करना सीख रहा था, लेकिन वो सही से नहीं कर पा रहा था। तभी यमराज उसे वो 3 हथियार दिखाते हैं, जिसे उन 3 योकाई मॉन्स्टर ने इंसानों से चुराया था। वो उसे दिखाते हुए कहते हैं कि ये खतरनाक हथियार 3 योकाई मॉन्स्टर के पास है, अगर उनसे वो हथियार नहीं छीना तो इंसानों की दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी बोटान यमराज को उसके टीवी पर देखने को कहती है। भैया क्या जमाना आ गया है, आजकल यमराज ने भी अपने घर में टीवी लगा रखा है। वो लोग देखते हैं कि शहर के बहुत से बच्चे बेहोश होकर गिर चुके हैं, जिसके बाद उरामेसी उन बच्चों को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे बच्चे कोमा में जा चुके थे। बोटान उनसे कहती है कि किसी ने भूखे गोले का इस्तेमाल करके इन बच्चों की आत्मा पकड़ ली है, उसे बच्चों की आत्मा खाने में बहुत मजा आता है। गोकी उन बच्चों की आत्मा को खाए इससे पहले हमें वो गोला वापस लेना होगा। इधर हम कुआबारा और उसके दोस्तों को देखते हैं। पिछली रात किरीनो से मार खाने के बाद उन्हें बहुत चोट लगी थी, इसीलिए वो सारे हॉस्पिटल में भर्ती थे। कुआबारा इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों से माफी मांगता है। इसके बाद जब उरामेसी हॉस्पिटल से जा रहा था, तभी कुआबारा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो गए और किरीनो को क्या हुआ था। उरामेसी बताता है कि उस दिन उसके शरीर को योकाई ने अपने वश में कर लिया था, फिर मैंने अपने स्पिरिट एनर्जी से उसे मार दिया। तभी बोटान उससे चुप होकर वहां से चलने को कहती है, लेकिन उसके वहां से जाने के बाद कुआबारा कहता है कि लगता है उरामेसी पागल हो गया है और मुझे तो वो लड़की भी पागल ही लगती है। तभी उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि भाई कौन सी लड़की, वो तो अकेला था, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए। इसके बाद उरामेसी रामेन खाने के लिए अपनी दोस्त कीको के रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। तभी ग्राउंड में खेल रहे बच्चे बेहोश होने लगते हैं। उरामेसी भागते हुए वहां पर जाता है तो वो वहां से गोकी को जाते हुए देख लेता है। उरामेसी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी गोकी अपने असली रूप में आकर उरामेसी पर हमला कर देता है। इसी बीच गोकी की नजर कुरामा नाम के एक योकाई पर पड़ती है, जो दूर खड़ा उसे मार खाते हुए देख रहा था। गोकी उरामेसी के ऊपर बहुत हमले करता है, लेकिन वो हर बार उससे किसी न किसी तरह से बचता जा रहा था। फिर उरामेसी छुपकर गोकी पर हमला करता है, लेकिन गोकी उसे गले से पकड़कर उठा देता है। तभी वहाँ पर वो बच्चा आता है, जिसकी जान बचाने के चक्कर में उरामेसी मरा था। वो गोकी से कहता है कि मेरे भैया को छोड़ दो। उसे देखकर गोकी कहता है कि ये बच्चा तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। वो उरामेसी को छोड़कर गोले से उस बच्चे की आत्मा पकड़कर उसे खाने लगता है, लेकिन तभी उरामेसी उसके ऊपर चढ़कर अपने मन से स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है और गोकी नीचे गिर जाता है। उसके मरते ही उस गोले से सभी बच्चों की आत्मा निकलकर उनके शरीर में चली जाती है और साथ ही वो बच्चा भी ठीक हो जाता है, जिससे कि सारे के सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। अब हम तारुकाने को देखते हैं। उसने एक योकाई मॉन्स्टर को कैद करके रखा था, जिसके रोने पर उसके आंखों से सुनहरे मोतियां निकलते थे। इसीलिए तारुकाने अपने सिगरेट से उसके हाथ जला देता है। वो रोती है तो उसकी आंखों से मोतियां निकलता है, जिसे लेकर वो वहां से चला जाता है। इधर उरामेसी बोटान को बता रहा था कि कुरामा मुझे गोकी से लड़ते हुए देख रहा था, लेकिन उसने गोकी की मदद नहीं की।
बोटान उसे बताती है कि वो दिखता तो इंसानों की तरह है, लेकिन वो है तो एक योकाई। मिरर ऑफ डार्कनेस उसी के पास है, जिससे वो जो चाहे वो मांग सकता है, लेकिन वो अपनी इच्छा सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही पूरी कर सकता है। इसीलिए हमें पूर्णिमा से पहले वो मिरर छीनना होगा, नहीं तो वो उससे कोई भी बुरी शक्ति मांग सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कुआबारा भी छुप छुप कर दोनों की बातें सुन रहा था। तभी एकदम से बोटान वहाँ से गायब हो जाती है। अब हम हाई नाम के उस योकाई मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि एक तलवारबाज भी था। हाई ने जो खंजर उस मॉन्स्टर से छीना था, वो उससे अपने सर में छेद कर लेता है। इधर उरामेसी की नजर कुरामा पर पड़ती है, तो वो उसके पीछे चला जाता है। उरामेसी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन तभी कुरामा वहां से गायब होकर उरामेसी के पीछे अपीयर होता है। वो उससे कहता है कि जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें मिरर ऑफ डार्कनेस वापस लौटा दूंगा। तभी सामने से एक औरत कुरामा से कहती है कि बेटा तुम आ गए। वो औरत उरामेसी को उसका दोस्त समझती है। वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे पता है ये मेरे वजह से तुम लोगों के साथ घूमने नहीं जाता। इसके बाद कुरामा उरामेसी को अपने साथ लेकर जाता है और उसे बताता है कि 17 साल पहले एक शिकारी योकाई ने मुझ पर हमला किया था। उससे बचने के लिए मैं अपने माँ के पेट में पल रहे बच्चे में समा गया। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। मैं चाहता तो भाग सकता था, लेकिन अब वो मेरी माँ है और मैं उसका बच्चा। कुरामा बताता है कि मेरी माँ के पास बहुत कम समय बचा है, इसीलिए मैं बस इस मिरर की मदद से अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं मिरर ऑफ डार्कनेस वापस लौटा दूंगा। इसी बीच हम झाड़ियों में कुआबारा को देखते हैं, जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वहीं यमराज भैया और उसकी चमची भी टीवी पर सब देख रहे थे। कुरामा की स्टोरी सुनकर बोटान के तो आंसू निकल जाते हैं। इधर उरामेसी रामिन खाने कीको के रेस्टोरेंट में चला जाता है, लेकिन वो अभी भी कुरामा के बारे में ही सोच रहा था। तभी वो कीको से पूछता है कि क्या कोई बुरा इंसान अच्छा भी हो सकता है, जिस पर वो कहती है कि अब खुद को ही देख लो। जो लोग तुम्हें नहीं जानते वो तुम्हें गलत समझते हैं। टीचर बदमाश समझते हैं, गली वाले गुंडे समझते हैं, मैं गधा समझती हूँ, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। इसके बाद उरामेसी अपनी रामीन की फर्स्ट बाइट ही ले रहा था। तभी बोटान वहाँ पर आकर उससे कहती है कि जल्दी चलो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो उसके पास जाता है तो वो उसे बताती है कि मिरर ऑफ डार्कनेस इच्छा तो पूरी करता है, लेकिन इसके बदले वो इच्छा मांगने वाले की जान भी ले लेता है। और आज पूर्णिमा की रात थी, इसीलिए उरामेसी वहाँ से जाने लगता है तो कुआबारा वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि तुम उससे नहीं बचाओगे, क्योंकि योकाई वो शैतान है जो पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकता है। लेकिन उरामेसी कुआबारा को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। इधर कुरामा की माँ की हालत खराब होते जा रही थी, इसीलिए वो मिरर ऑफ डार्कनेस के अंदर अपना हाथ डालकर उससे अपनी माँ की जिंदगी मांगता है, जिससे कि वो उस मिरर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, लेकिन तभी उरामेसी वहाँ पहुंचकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ देखकर कुरामा उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी माँ की जान बचाने दो। जिस पर उरामेसी कहता है कि तुम तो चले जाओगे, लेकिन इसके बाद जो तुम्हारे माँ के दिल पर बीतेगा तुम उसे देखकर बहुत पछताओगे। इसके बाद उरामेसी कहता है कि मिरर ऑफ डार्कनेस मैं तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों वापस से अपनी दुनिया में आकर गिरते हैं। कुआबारा भी वहाँ आ चुका था। वो उरामेसी से कहता है कि अबे साले उठ जा, तू ऐसे नहीं मर सकता, मैंने तो तुम्हें हराया भी नहीं है। तभी वो होश में आ जाता है। कुरामा की माँ भी ठीक हो जाती है, क्योंकि उरामेसी ने मिरर ऑफ डार्कनेस को अपनी आधी जिंदगी देकर कुरामा की माँ को ठीक कर दिया था। अब हम हाई ई को देखते हैं, जिसने उस खंजर से अपने सर में होल करने के बाद अपने तीसरे आंख को ओपन कर लिया था। वो अपनी तीसरी आंख से एक सुनहरी मोती को देखकर किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे एक कार दिखाई देती है, तो वो अपनी तलवार लेकर वहाँ से निकल जाता है और उस कार के बीच से दो टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो उस कार से एक सुनहरी मोती को चुरा लेता है। दरअसल ये उसी लड़की के आंसू थे जिसे टारुकाने ने अपने पास कैद करके रखा था, और हाई को उस लड़की की तलाश बहुत समय से थी, क्योंकि वो उसकी बहन थी। मोती के चोरी की खबर जब तारुकाने तक पहुंचती है तो वो साकेयो को फोन करके उसे बताता है, तुम्हारे शैतानी द्वार खोलने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। आज किसी योकाई ने मेरे चमत्कारी मोती को चुरा लिया। जिस पर साकेयो कहता है कि आप कोइनमा को लेकर मेरे घर आ जाइए, मैं आपको उसके ढेर सारे आंसू निकलवा कर दूंगा। तभी वो अपने एक आदमी टोगुरो को बुलाकर कहता है
कि तुम्हें मेरे लिए एक जरूरी काम करना होगा। टोगोरो जब सामने आता है तो हम देखते हैं कि वो भी एक योकाई मॉन्स्टर था जो कि बहुत ही बड़ा था और उसके कंधे पर बैठा हुआ मॉन्स्टर उसका बड़ा भाई सुतोसो भी एक मॉन्स्टर था। अब हम देखते हैं कि उरामेसी उस जादुई खंजर को हासिल करने के लिए तारुकाने की हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यमराज ने उसे बताया था कि हाई अपनी बहन की तलाश में वहां जरूर जाएगा। यमराज तारुकाने को हाई से बचकर रहने को कहते हैं, क्योंकि वो खंजर जिसके भी पास होती है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तभी वहाँ पर फायरिंग शुरू होती है, लेकिन हाई गोलियों से भी तेज था। उरामेसी उसके पास जाकर उससे जादुई खंजर लेने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन हाई उसे बहुत मारता है। उरामेसी अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अभी तक उसका सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखा था। हाई उरामेसी से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता और फिर वहां से चला जाता है। अब हम तारुकाने के हेलीकॉप्टर को देखते हैं। वो कोइनमा को एक पिंजरे में बंद करके साकियो के आइलैंड पर ले जाता है। साकियो तारुकाने को अपने आइलैंड पर मौजूद एक खास तरह के क्लब में ले जाता है, जहाँ पर वो दो योकाई को लड़वाता था और तारुकाने जैसे अमीर लोग उस पर पैसा लगाते थे। वो तारुकानो के सामने एक नमूना पेश करता है, जहाँ पर वो एक योकाई मॉन्स्टर और टोगोरू को आमने सामने छोड़ देता है। टोगोरू अपने बॉडी को इंक्रीज करता है और फिर एक ही पंच में उस योकाई मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। टोगोरू को देखने के बाद तारुकाने उसे अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। इसके बाद वो कोइनमा को देखने के लिए उसके सेल में जाता है, तो वो वहाँ से भाग चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि तारुकाने का एक आदमी कोइनमा को लेकर वहाँ से भाग रहा था, क्योंकि कोइनमा की शक्ल उसे अपनी बहन से मिलती थी, इसीलिए वो उसे उन लोगों से आजाद कराना चाहता था। लेकिन तभी टोगोरू का बड़ा भाई सुत्सोई उनके सामने आ जाता है। वो आदमी सुत्सोई के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन सुत्सोई का सर फटकर खुद ब खुद जुट जाता है और इसके बाद सुत्सोई उस आदमी को मार देता है। उसे मरते हुए देखकर कोइनमा रोने लगती है और उसके रोने की वजह से तारुकाने को सुनहरी मोती मिल जाती है। इसके बाद तारुकाने साकियो से कहता है कि जिस योकाई ने मेरे घर पर हमला किया था तुम उसे भी ठिकाने लगा दो, जिस पर वो कहता है कि आप परेशान मत होइए, मेरे आदमी सब देख लेंगे। साकियो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि जिस सिंक होल से वो योकाई को बाहर निकाल रहा था वो सिंक होल तारुकाने की जगह पर ही थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उरामेसी को हाई से हारने के बाद बहुत परेशान देखते हैं। तभी बोटान उससे कहती है कि तुम हार गए क्योंकि तुम अपने स्पिरिट एनर्जी का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए यमराज ने तुम्हें ट्रेनिंग के लिए गुरुमा के पास जाने को कहा है। वो स्पिरिट वेव का इस्तेमाल करके तुम्हारे शरीर के स्पिरिट एनर्जी को जगाएगी। तभी दूर खड़ा कुआबारा चिल्लाकर बोटान से कहता है कि वो ट्रेनिंग पर अकेले नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों गुरुमा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन गुरुमा कुआबारा को वहां देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो कहता है कि मैं भी आपसे ट्रेनिंग लेकर पीछे खड़े मेरे दुश्मन को हराना चाहता हूँ। जिस पर उरामेसी कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन मानता ही नहीं हूँ। उन दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिससे कि गुरुमा को गुस्सा आ जाता है। गुरुमा जब गुस्से में चिल्लाती है तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू होती है। गुरुमा उरामेसी को अपने ऊपर हमला करने को कहती है। वो उन पर हमला करता है, लेकिन गुरुमा बिना हाथ लगाए उसे खूब मारती है और फिर वो उसे 12 घंटे तक अपनी एक उंगली पर खड़े रहने को कहती है, लेकिन वो 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाता। गुरुमा उससे कहती है कि 5 मिनट के बाद दोबारा कोशिश करना। उरामेसी कहता है कि मैं नहीं करूँगा, ये मेरे किस काम आएगा, जिस पर वो उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। इधर गुरुमा ने कुआबारा को लकड़ी से पत्थर तोड़ने का काम दिया था। कुआबारा में बहुत जज्बा था। उसका जुनून देखकर गुरुमा उरामेसी से कहती है कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये तुमसे आगे निकल जाएगा। दूसरी तरफ हम कुरामा को देखते हैं। उसने अपनी मिरर ऑफ डार्कनेस उरामेसी को दे दिया था और अब वो हाई के पास उससे उसका खंजर मांगने के लिए आया था। वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ये खंजर दे दोगे तो मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हाई कहता है कि मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। अब हम उस सिंकहोल को देखते हैं। उसके अंदर साकियो ने एक मशीन बैठा रखी थी, जिसके जरिए वो शैतानी दुनिया में एक छोटा सा सिंकहोल खोलकर इंसानी दुनिया में योकाई को ला रहा था। लेकिन वो चाहता था कि वो उस होल को और बड़ा करे, इसीलिए उस जगह के चीफ इंजीनियर उससे कहते हैं कि होल को बड़ा करने के लिए हमें बड़ी मशीन और ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिस पर वो कहता है कि तुम काम जारी रखो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अब हम उरामेसी को देखते हैं, जो 14 दिन से अभी भी अपने उंगलियों पर खड़े होने की कोशिश
कोशिश कर रहा था, लेकिन वो 5 मिनट से ज्यादा अपनी उंगली पर खड़ा रह ही नहीं सकता था। इसीलिए गुरुमा उससे ये काम छोड़ देने को कहती है। इसके बाद उरामेसी बाहर जाता है तो देखता है कि कुआबारा अभी भी लकड़ी से पत्थर तोड़ने के चक्कर में लगा है। कुआबारा में बहुत जुनून था, उसने पत्थर तोड़ने के चक्कर में बहुत सारी लकड़ियां तोड़ दी थी, लेकिन अभी भी वो उस पत्थर को नहीं तोड़ पाया था। वो ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि वो उरामेसी को हरा सके। तभी कुआबारा को याद आता है कि कैसे उसके सामने उरामेसी और बाकियों ने उसके दोस्तों को मारा था। उरामेसी और किरेनी की मार याद करके कुआबारा को बहुत गुस्सा आता है और इस बार जब वो छड़ी से पत्थर को मारता है तो पत्थर के बीच से टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपने हिम्मत और लगन से स्पिरिट ऑफ सोड को हासिल किया था। ये देखकर उरामेसी भी वापस से अपनी ट्रेनिंग करने चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। गुरुमा वहाँ आती है तो बोटान उसे बताती है कि कल रात से ये एक उंगली पर खड़ा है। गुरुमा उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उसे बताती है कि मैं बिना वजह तुम्हें एक उंगली पर ट्रेनिंग देना नहीं सिखा रही थी, तुम अपनी उंगली पर सारी एनर्जी को महसूस करो। उरामेसी के हाथ से बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ पर तूफान आने लगता है। फिर जब उरामेसी अपने हाथ से स्पिरिट एनर्जी को छोड़ता है तो उसकी रोशनी दूर खड़े टोगरू को भी दिखाई देती है। ये देखकर टोगरू बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे सालों से किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे लड़ने के लिए वो अपने 100% पावर का इस्तेमाल कर सके। इधर गुरुमा को किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो उरामेसी से कहती है कि एक दिन हम सबको मरना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे शक्तियों का ख्याल रखो। इसके बाद वो अपने अंदर से स्पिरिट वेब ऑर्ब को निकालकर उरामेसी को दे देती है और उसे उसका ख्याल रखने को कहती है। इसके बाद वो उरामेसी और कुआबारा को वहाँ से चले जाने को कहती है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टोगरू गुरुमा के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने स्पिरिट वेब ऑर्ब किसी और को देकर बहुत बड़ी गलती की, अब मैं तुम्हारे बूढ़े चेहरे को और नहीं देखना चाहता। जिस पर वो कहती है मैं भी तुम्हारे जैसे इंसान को नहीं देखना चाहती जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी हो। इसके बाद टोगरू गुरुमा को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कीको उरामेसी से पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, जिस पर वो उसे बताता है कि मैं कुआबारा के साथ घूमने गया था। इसके बाद वो खाना खाकर जाने लगता है तो तभी वो देखता है कि हाई कीको को किडनैप करके ले जा रहा है। उरामेसी उसके पीछे जाता है। वहीं बोटान कुआबारा को जाकर बताती है कि कीको को कोई उठाकर ले गया। इधर उरामेसी हाई के ठिकाने पर पहुंचकर उसे मारने लगता है और उससे पूछता है कि कीको कहाँ है। उन दोनों की लड़ाई हो रही थी। तभी वहाँ पर कुरामा आता है और उन लोगों को लड़ने से मना करता है। वो उरामेसी को बताता है कि तुम्हारी दोस्त को ले जाने वाला ये नहीं था। फिर वो हाई को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को ढूंढ लिया है। इधर हम एक दूसरे हाई को देखते हैं जो कीको को लेकर एक शिप पर पहुंच जाता है। वो जब अपने असली रूप में आता है तो हमें पता चलता है कि वो असल में सुई है। वो लोग कीको को ले जाकर कोइनमा के साथ बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ कुरामा उन लोगों को बताता है कि उन लोगों ने कोइनमा को एक आइलैंड पर रखा है और मुझे लगता है कि कीको को भी वो लोग वहीं ले गए हैं। इसके बाद उरामेसी हाई को गलत समझने के लिए उससे माफी मांगता है। तभी कुआबारा भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद वो चारों मिलकर उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पोर्ट पर पहुँचते ही उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि हमारे बॉस ने आप सबको अपने आइलैंड पर बुलाया है। दोस्तों आपको क्या लगता है हाई अपनी बहन को छुड़ा पाएगा? और आखिर कुआबारा को कैसे स्पिरिट ऑफ सोड की पावर मिल गई थी और वो बोटान को कैसे देख सकता था? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो पे 1K लाइक्स कंप्लीट करने होंगे। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा तो स्क्रीन पर दिए जा रहे एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।